अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर की जानकारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। 1 जून 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में 25 बड़े बदलाव, नए नियम लागू। सीएम योगी केशव मौर्य और केंद्र की मोदी सरकार ने कर दी बहुत ही बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान। पूरे यूपी में 20 नए नियम और 5 ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो एमपी की करोड़ों जनता, महिला, किसान, कर्मचारी, युवाओं, छात्रों, बुजुर्गों, व्यापारियों, कैदियों सभी पर लागू होने वाले हैं। तो केवल अपना 15 मिनट का कीमती समय निकालकर एक एक नियमों को जरूर जान लें ताकि पूरे महीने आप चैन से रह सकें। अगर आप एक भी नियमों को जानने से चूकते हैं तो शायद आगे आपको उसके लिए भागदौड़ करनी पड़े या किसी लाभ से आप पीछे रह जाएं। अगर आप भी एक छात्र हैं तो आपके लिए यह बेहद खुशी की खबर है। पहला नया नियम या अपडेट जो 1 जून 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है वह यूपी के होनहार विद्यार्थियों के लिए है। दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को प्रदेश के कुल 223 मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। हर मेधावी छात्र को 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगर आप भी यूपी में बिजली उपभोक्ता हैं तो आपके लिए यह सबसे जरूरी अपडेट है। 1 जून 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर एक नया नियम लागू हो रहा है। इस नए बदलाव के तहत जून महीने से प्रदेश में बिजली के बिलों में सीधे 10% की बढ़ोतरी होने जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह वृद्धि फ्यूल सरचार्ज, ईंधन अधिभार लगाए जाने के कारण की गई है। अब 1 जून से आपको अपनी बिजली की खपत के लिए पहले की तुलना में 10% ज्यादा बिल चुकाना होगा। साथ ही तीसरा बड़ा बदलाव, अगर आप भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं तो नए नियम के तहत यूपी में एक सख्त नियम लागू हो रहा है। यूपी के बाढ़ सुरक्षा मंत्री ने बाढ़ बचाव कार्यों में लापरवाही को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े सभी काम हर हाल में 15 जून तक पूरे हो जाने चाहिए। 1 जून से ही कार्यों की निगरानी तेज कर दी गई है और 15 जून की डेडलाइन के बाद कोताही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। अगर आप भी गांव के प्रधान हैं या ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो नए नियम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में एक अहम बदलाव लागू हो रहा है। इस नए बदलाव के अनुसार अब यूपी में ग्राम पंचायत प्रशासकों यानी प्रधानों को गांव में कोई भी नई विकास योजना शुरू करने के लिए सीधे जिलाधिकारी डीएम से अप्रूवल या मंजूरी लेनी होगी। डीएम की सहमति के बिना नई योजनाएं अब आगे नहीं बढ़ सकेंगी। यह नया नियम प्रशासकों के काम करने के तरीके को पारदर्शी बनाने के लिए लागू है। साथ ही 5वां बड़ा बदलाव, अगर आप भी यूपी पंचायत चुनाव से जुड़े हैं तो नए नियम के तहत प्रदेश में नया राजनीतिक माहौल लागू हो रहा है। यूपी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी अपने भविष्य और कार्यकाल को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। नए महीने जून में इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों की चुनावी और प्रशासनिक उम्मीदों पर चर्चा तेज हो गई है, जो राज्य की पंचायत राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। साथ ही अगर आप भी यूपी के गांव में रहते हैं तो जून 2026 से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो रहा है। इसके तहत 5 जून से 21 जून तक गांवों में एक वृहद जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इस अभियान के दौरान सभी मंत्री और सांसद गांवों में जाकर बाकायदा चौपाल लगाएंगे। 1 जून से इस महाअभियान की रूपरेखा प्रभावी हो रही है, जिसका मकसद जनता से सीधे जुड़ना और उनकी समस्याओं को गांव के स्तर पर ही सुनना है। वहीं अगर आप भी एक सोशल मीडिया यूजर हैं और ये ऐप्स चलाते हैं तो जल्द ही आपके लिए एक नया डिजिटल नियम लागू हो रहा है। टेक कंपनी मेटा ने अपने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए विशेष प्लस प्लान लॉन्च कर दिए हैं। जल्द ही इन ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स इन नए सब्सक्रिप्शन या प्लस प्लान का विकल्प चुन सकेंगे, जिससे उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ अतिरिक्त खास और प्रीमियम फीचर्स का लाभ मिल सकेगा। वहीं 8वां बड़ा बदलाव, अगर आपके गांव या पड़ोस का कोई जेल गया है तो न्यायिक व्यवस्था में एक नया नियम लागू हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया अर्ली रिलीज को तेज करने के लिए ई-प्रिजन्स अर्ली रिलीज पोर्टल लॉन्च किया है। 1 जून से प्रभावी हो रहे इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब जेल में बंद कैदियों की जल्द रिहाई की कागजी प्रक्रिया में तेजी आएगी और सारा काम पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगा। साथ ही अगर आप भी मरीज हैं या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं तो 1 जून 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में एक बहुत ही सख्त नियम लागू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में अगर 3 महीने से कम एक्सपायरी वाली दवाइयां रखी पाई गयी तो संबंधित अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 जून से यह सख्ती से सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को किसी भी हाल में खराब या कम एक्सपायरी डेट वाली दवाएं न मिले। अगर आप भी यूपी के निवासी हैं और शादी विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो 1 जून 2026 से आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है।
आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि 17 मई से 15 जून तक अधिक ज्येष्ठ मास रहेगा। अधिक मास समाप्त होने के बाद जून और जुलाई में कुछ शुभ विवाह मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास शुरू हो जाएगा। जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 को शुभ मुहूर्त है। जुलाई में 1, 6, 7, 11 और 12 जुलाई को विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे। साथ ही अगर आप भी एक किसान या नागरिक हैं और आपको जमीन के कागजों में दिक्कत आती है तो नए नियम के तहत राजस्व विभाग के तहत नाम ट्रांसफर, दाखिल खारिज और वरासत उत्तराधिकार के मामलों में बेवजह की देरी करने वाले कर्मचारियों की अब सीधे जवाबदेही अकाउंटेबल तय की जाएगी। 1 जून से अगर कोई भी लेखपाल या अधिकारी इन मामलों को लटकाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी ढील के सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं 12वां नया नियम, अगर आप भी एक किसान हैं और खेती से जुड़े हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपके लिए एक बहुत फायदेमंद नियम लागू हो रहा है। राज्य सरकार अब कृषि भूमि, खेती की जमीन को लीज पट्टे पर देने के नियमों को बेहद सरल, सिंप्लीफाइड बनाने जा रही है। 1 जून से प्रभावी हो रहे इस नए नियम के लागू होने के बाद किसानों और पट्टेदारों को अपनी लीज वाली कृषि भूमि पर बैंक से लोन, बैंक लोन्स प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा, जिससे खेती किसानी के काम को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं अगर आप भी एक कर्मचारी या करदाता टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी बदलाव लागू हो रहा है। असेसमेंट ईयर आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से सभी करदाता इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। समय पर ITR भरकर आप सरकार के नियमों का पालन कर सकते हैं और किसी भी तरह के भारी जुर्माने से आसानी से बच सकते हैं। साथ ही अगर आप भी यूपी पुलिस विभाग से जुड़े हैं या आम नागरिक हैं तो नए महीने जून 2026 में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को आखिरकार एक स्थायी DGP, परमानेंट DGP मिलने जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय अहम बैठक में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 1 जून से शुरू हो रही इस प्रक्रिया के तहत जल्द ही राज्य को उसका नया और पक्का पुलिस प्रमुख मिल जाएगा। वहीं 15वां बड़ा बदलाव यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कैशलेस इलाज की सुविधा के संबंध में एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब मेडिकल योजना के दायरे को और बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों की IPD सेवाओं को भी दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही अगर आप भी एक शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर का नियम लागू हो रहा है। शिक्षा विभाग के बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल टीचर अवार्ड के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया खोल दी गई है। 1 जून से इच्छुक और योग्य शिक्षक इसके लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 जुलाई निर्धारित की गई है, इसलिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए समय रहते फॉर्म भर दें। वहीं अगर आप भी ग्रामीण राजनीति या प्रधानी चुनाव से ताल्लुक रखते हैं तो अब यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर नया नियम लागू हो रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण निकायों, रूरल बॉडी में सही आरक्षण तय करने के लिए यूपी OBC आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरे 6 महीने का समय दिया है। 1 जून से शुरू हो रही इस 6 महीने की अवधि के दौरान आयोग गांव-गांव का सटीक डेटा जुटाएगा ताकि पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग को एकदम सही आरक्षण मिल सके। दोस्तों, क्या आप भी प्रधानी लड़ते हैं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगला बड़ा अपडेट जो जून में करोड़ों बैंक खाता धारकों के लिए आ रहा है। अगले महीने यानी जून में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। सबसे पहले आप छुट्टी की पूरी लिस्ट यहाँ देख लीजिए। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 18वां बड़ा बदलाव यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आया है। आपके लिए यूपी में एक बहुत ही सुविधाजनक नया नियम लागू हो रहा है। अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाते समय पोस्ट पेड या प्रीपेड का विकल्प चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। इस नए नियम के तहत आप अपनी सहूलियत से तय कर सकेंगे कि आपको पहले रिचार्ज प्रीपेड करके बिजली चलानी है या फिर महीने के अंत में बिल आने के बाद पोस्ट पेड उसका भुगतान करना है। साथ ही अगर आप भी गांव के मुखिया या पंचायत से जुड़े हैं तो यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर यह नया अलर्ट जान लीजिए। प्रदेश के तमाम ग्राम प्रधानों ने सरकार के सामने पुरजोर मांग रखी है कि यूपी पंचायत चुनावों में OBC वर्ग का आरक्षण पुरानी नहीं बल्कि बिल्कुल नई जनगणना न्यू सेंसस के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाए। इस बड़ी मांग के जोर पकड़ने के बाद पंचायत चुनाव के नए आरक्षण फॉर्मूले पर प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। तो क्या यह फार्मूला लागू हो? कमेंट जरूर करें।
साथ ही अगर आप भी एक युवा हैं और पुलिस में भर्ती होने का सपना देखते हैं, जून में आपके लिए कोई बम्पर भर्ती आ सकती है। यूपी पुलिस में मैन पावर बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने बम्पर भर्ती का बड़ा आदेश दिया है। योगी के बयान के मुताबिक जून में पुलिस विभाग में कुल 81,472 खाली पदों पर बेहद तेज गति से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करने और युवाओं को भारी संख्या में सरकारी नौकरी का शानदार मौका देने के लिए उठाया गया है। साथ ही अगर आप भी बाजार से डिब्बा बंद या पैक किया हुआ सामान खरीदते हैं तो आपके लिए महंगाई से जुड़ा यह आर्थिक नियम लागू हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर कच्चे माल की बढ़ती लागत का भारी दबाव आ गया है। जानकारी के मुताबिक सामान पैक करने वाले पैकेजिंग मटेरियल की लागत में सीधे 56% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ी हुई लागत का सीधा असर बाजार में बिकने वाले आम उत्पादों की कीमतों पर पड़ने की पूरी संभावना है, जिससे सामान कम हो सकते हैं या दाम बढ़ सकता है। साथ ही अगर आप भी यूपी के देहात क्षेत्रों के निवासी हैं तो जून से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अहम योजना लागू हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सख्त निर्देशों के बाद गांवों में स्थित कुओं के संरक्षण के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। 5 जून को इस जल संरक्षण के मेगा अभियान को पूरे प्रदेश में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे जल संकट दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं अगर आप भी प्रकृति से प्यार करते हैं या पर्यावरण की फिक्र करते हैं तो जून में यूपी में हरियाली बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर पूरे राज्य में रिकॉर्ड 12 करोड़ पौधे रोपने का एक विशाल लक्ष्य तय किया है। 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर के सभी जिलों और ग्राम पंचायतों में इस ऐतिहासिक हरियाली अभियान की युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 24वीं बड़ी अपडेट, अगर आप भी अपने फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं तो जून महीने से आपके लिए एक नया और बेहतरीन फीचर नियम लागू हो रहा है। व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ा और उपयोगी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब यूजर्स अपने ऐप से आसानी से लॉग आउट कर सकेंगे और ऐसा करने पर भी उनकी पुरानी चैट्स बिल्कुल डिलीट नहीं होंगी। इस नए अपडेट के आने के बाद एक ही फोन में बिना डेटा गंवाए अपने अकाउंट से बाहर निकलना बेहद सुरक्षित और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और इंडिया के खबर की जानकारी ले ली। तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।